और कभी घरेलू झगड़े भी कर लेती थी, तो ये सब लोगों को पसंद आता था। अब देखिए क्या हुआ कि मालती चौहान की शादी 4-5 साल पहले हुई विष्णु राज से। इनको एक 2-3 साल एफआईआर करवाया है मेहुली थाने में। एफआईआर तो उसने करवाया है कि दहेज हत्या का मामला है, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। मतलब कहने का ये मतलब कि मालती चौहान के का जो परिवार है वो भी विष्णु राज को ही। लेकिन मालती जो है वो अपनी वीडियो में बोलती है कि वो जो है अबीर था, शादी नहीं हुआ था, सिंदूर नहीं था, अबीर था, मजाक था वो। अच्छा देखिए अब कब सिंदूर विष्णु राज की मुश्किलें काफी बढ़ गई है और 306 में वो चार्जशीट हो जाएगा और बहुत संभावना इस बात की है कि अदालत भी सुनवाई के बाद उसको चौहान का ससुराल था तो वहीं मालती चौहान अपने कमरे में मतलब लटकती पाई गई, साड़ी को फंदा बना के उसने आत्महत्या कर ली, खुदकशी कर ली और पोस्टमार्टम में भी खुदकशी की ही व्यक्ति आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाए तो उसमें 306 आईपीसी की धारा लगती है और वो धारा भी गंभीर है, उसमें भी 10 बरस तक की सजा हो सकती है। तो अब तक इस मालती चौहान मीडिया पे मालती चौहान का न्यूज जो है काफी वायरल चल रहा है। इसमें जो है गोरखपुरिया भौजी शामिल हुई है, न्याय दिलाने के लिए कूद पड़ी है कि मालती चौहान को न्याय दिलाएंगे। मालती चौहान एक फेमस यूट्यूबर रह चुकी है, वो जो है यूट्यूब पे रील्स बनाती थी, उससे जो है इनकम आता था, उससे उसका घर चलता था। हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे इस मुद्दे पे कि इन मालती चौहान जी का जो मर्डर हुआ है किनके वजह से हुआ है, क्या वो विष्णु राज की वजह से हुआ है या विष्णु राज ने उन्होंने उनके साथ जो है गलत किया है। इन विषयों पे सर से चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि इनकी क्या राय है। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी थैंक यू, आपका धन्यवाद। सर, गोरखपुरिया भौजी इस मामले में आई है, मालती चौहान के मामले में, क्या लगता है कहां तक मतलब न्याय दिलाने का काम कर रही है वो? देखिए पहले मैं दर्शकों को ये पूरा मामला समझा दूं। ये मालती चौहान थी, ये एक पॉपुलर यूट्यूबर थी, लोकप्रिय थी काफी और इसका जो यूट्यूब चैनल था उसका 6.5 लाख लोग उसके सब्सक्राइब 7 मिलियन फॉलोअर्स थे। हाँ मतलब मिलियंस में थे उसके फॉलोअर्स, तो बहुत ज्यादा पॉपुलर वो थी और ये थोड़ा अलग अंदाज में अपने यूट्यूब वीडियोस बनाती थी, जो थोड़ा देशी अंदाज कह सकते हैं, थोड़ा गवई अंदाज, भोजपुरी अंदाज में और कभी घरेलू झगड़े भी कर लेती थी, तो ये सब लोगों को पसंद आता था। अब देखिए क्या हुआ कि मालती चौहान की शादी 4-5 साल पहले हुई विष्णु राज से। इनको एक 2-3 साल का बेटा भी है। उसके बाद कुछ महीने पहले, जैसा लोग बताते हैं, कुछ समय पहले अर्जुन वर्मा, अर्जुन वर्मा उनके भाई बताते हैं कि मेरे भाई हैं, उनसे उसका शादी करवा दिया गया। लेकिन मालती जो है वो अपनी वीडियो में बोलती है कि वो जो है अबीर था, शादी नहीं हुआ था, सिंदूर नहीं था, अबीर था, मजाक था वो। अच्छा देखिए अब कब सिंदूर अबीर बन जाता है, कब अबीर सिंदूर बन जाता है, सब तो कुछ फिल्मी कहानी है। लेकिन जो मीडिया से रिपोर्ट्स आ रही है कि अर्जुन वर्मा से उसकी दोस्ती हुई या प्रेम हुआ और बाद में यहाँ तक खबर आई कि विष्णु राज जो कि मालती चौहान का पति था उससे शादी तक करवा दी। जबकि ये बात भी थोड़ी हजम होने वाली बात नहीं है, क्योंकि यदि किसी की बीवी का प्रेम किसी से हो जाएगा तो पति उससे जाके शादी करवा दे अपनी वाइफ का, ये भी थोड़ी अटपटी बात है। हाँ, लेकिन मालती का भी बयान आया था कि कोई राधिका नाम की लड़की है, उससे विष्णु वीडियो बनाना चाहते हैं, उनके साथ वीडियो बनाना चाहते हैं, मालती के साथ वीडियो नहीं बनाना चाहते। उस मालती का जो है आखिरी वीडियो वो पोस्ट की थी। जी ये पूरी फिल्मी कहानी हो गई है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही इस पर कोई भोजपुरी फिल्म बन के आ भी जाएगी मार्केट में। तो ये सही कहा आपने कि मालती का ये इल्जाम था कि विष्णु राज जो है उसका प्रेम हो गया है एक कोई राधिका नाम की लड़की से, तो अब ये प्रेम त्रिकोण से भी आगे की बात हो गई थी। इसमें तो एक तरह से कह सकते हैं कि प्रेम का चौकोन हो गया था। क्या लगता है तीनों में जो है विलन कौन है? विष्णु राज, अर्जुन और जो है मालती गोरखपुरिया भौजी, क्या लगता है मालती का जो मर्डर हुआ है इसके पीछे क्या कारण है? पहली बात तो ये कि मर्डर नहीं हुआ है, मैं दर्शकों को बताऊं ये सुसाइड का मामला है और मालती जो थी, मालती चौहान, वो यूपी में एक जिला है संत कबीर नगर, वहाँ एक मेहुली थाना है, मेहुली थाना क्षेत्र में गांव है काली जगदीशपुर, जहाँ मालती चौहान का ससुराल था। तो वहीं मालती चौहान अपने कमरे में मतलब लटकती पाई गई, साड़ी को फंदा बना के उसने आत्महत्या कर ली, खुदकशी कर ली और पोस्टमार्टम में भी खुदकशी की ही सुसाइड की ही पुष्टि हुई है। अब जो 4 लोग हैं उसमें देखिए मतलब भावनाओं में नहीं बना चाहिए हम लोग को, मैं आपको कानूनी नजरिए से बताता हूँ कि कानून की नजर में आज की तारीख में विष्णु राज ही मेन दोषी है। जी मतलब विष्णु राज को मतलब कि कार्रवाई होनी चाहिए विष्णु राज पे। जी बिल्कुल, इसकी वजह मैं बताता हूँ
कि एक तो उसका वीडियो है जो कि मतलब मालती चौहान का वीडियो काफी वायरल हुआ, जिसमें वो कह रही है कि मैं अपने पति के घर जाऊंगी, अब मुझे मारे काटे कुछ हाँ। करे, मैंने ही घर बनवाया था, मैं जिंदगी से टूट चुकी हूँ वगैरह वगैरह। तो इसमें वो अपने पति को, विष्णुराज को मतलब ब्लेम करती दिख रही है, और उसके बाद फिर उसकी मौत हो जाती है। तो इस तरह का जो बयान होता है उसको पुलिस में कानून की भाषा में मृत्यु पूर्व बयान कहते हैं, और वो मतलब सबूत की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक तो मालती चौहान का वो वीडियो है। दूसरी बात यह है कि मालती चौहान के पिता ने इस मामले में 4 लोगों पर एफआईआर करवाया है मेहुली थाने में। एफआईआर तो उसने करवाया है कि दहेज हत्या का मामला है, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। मतलब कहने का ये मतलब कि मालती चौहान का जो परिवार है वो भी विष्णुराज को ही दोषी मान रहा है, और अर्जुन वर्मा और राधिका की कोई सीधी जो संलिप्तता है, सीधी भागीदारी अब तक नहीं आ रही है। आज तक जो तथ्य मिले हैं, हो सकता है कल परसों कोई नया तथ्य आ जाए, लेकिन आज तक जो तथ्य मिले हैं उसमें अर्जुन वर्मा और राधिका ये लोग तस्वीर में सीधे नहीं शामिल हैं। अर्जुन वर्मा शामिल है तस्वीर में, लेकिन राधिका जो है वो शामिल नहीं है। जी, लेकिन अर्जुन वर्मा पर मतलब ऐसा दोष सिद्ध करने का कोई पुख्ता सबूत नहीं दिख रहा, मेरा ये मतलब था। और देखिए, मैं दर्शकों को कानून के नजरिए से बताता हूँ कि ये मामला जो होगा, विष्णुराज की तो गिरफ्तारी हो गई ऑलरेडी, लेकिन उसको चार्जशीट जो करेगी पुलिस, यानी पुलिस यदि किसी को पकड़ती है और उसके खिलाफ दोष पाती है तो उसमें चार्जशीट दाखिल करती है कोर्ट में, जिसको हिंदी में आरोप पत्र कहते हैं। तो पुलिस जो आरोप पत्र डालेगी विष्णुराज के खिलाफ, वो 302 में नहीं होगा, वो हत्या की धारा में नहीं होगा, वो धारा होगी 306 आईपीसी। आईपीसी की धारा 306, उसमें होता है आत्महत्या के उत्प्रेरण का मामला है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इतना ज्यादा प्रताड़ित करता है मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कि दूसरा व्यक्ति आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाए, तो उसमें 306 आईपीसी की धारा लगती है, और वो धारा भी गंभीर है, उसमें भी 10 बरस तक की सजा हो सकती है। तो अब तक इस मालती चौहान आत्महत्या कांड में जितने सबूत आए हैं आज की तारीख में, उसमें जो मेरी कानूनी समझ है, जो मेरा अनुभव है, उससे मुझे यही लगता है कि विष्णुराज की मुश्किलें काफी बढ़ गई है, और 306 में वो चार्जशीट हो जाएगा, और बहुत संभावना इस बात की है कि अदालत भी सुनवाई के बाद उसको दोषी पाएगी। जी, मतलब आपके हिसाब से विष्णुराज दोषी है? हाँ, अब तक जो सबूत मिले हैं उससे इसमें विष्णुराज काफी दोषी प्रतीत होता है, और 306 का उसको गुनहगार माना जा सकता है। जी। अच्छा, गोरखपुरिया भौजी जो है वो न्याय दिलाने का काम कर रही है सोशल मीडिया पे, इस विषय में आपका क्या राय है? अब देखिए, ये सब जो जितने हैं यूट्यूबर्स हैं, उनका एक ये भी उद्देश्य रहता है कि इसी बहाने मतलब कुछ अपना व्यूअरशिप भी बढ़ा ले। टीआरपी के कारण वही बात है कि कुछ इसी, जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि न्याय दिलाएंगी, तो उसी बहाने आप उनकी चर्चा कर रही हैं। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोग उनको व्यूअरशिप मिले, उनके सब्सक्राइबर्स बन जाएं, मोनेटाइज हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, 1 मिलियन हो जाए, 2 मिलियन। गोरखपुरिया भौजी आपके हिसाब से टीआरपी बटोर रही है अभी के तो वो क्या न्याय दिलाएगी? गोरखपुरिया भौजी का इस केस में क्या भूमिका है? यदि जो न्याय दिलाएगी वो पुलिस दिलाएगी और अदालत देगी, इसमें गोरखपुरिया भौजी कहाँ से आ गई है ना? लेकिन ठीक है, अपना सब लोग कहते हैं ना कि अब सब लोग बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, तो गोरखपुरिया भौजी भी धो रही हैं, उनका भी होता कुछ टीआरपी बढ़ गया। तो आप हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद थे, इन्होंने बताया कि किस तरीके से गोरखपुरिया भौज जो है बहती गंगा में हाथ धोने का काम कर रही है, और कहीं ना कहीं मालती को न्याय मिलना चाहिए। मालती के साथ बहुत गलत हुआ है, और जो विष्णुराज है, विष्णुराज भी जो है आरोपी, मुख्य आरोपी वही है विष्णुराज, इनको भी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, इनका कहना है। बाकी आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।